देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई को आयोजित हुई नीट परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। पेपर लीक के गंभीर आरोपों, जांच एजेंसियों से मिले इनपुट और लगातार बढ़ते विवाद के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। अब देश भर के करीब 23 लाख छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। एनटीए ने कहा है कि री एग्जाम की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। एनटीए के मुताबिक जांच एजेंसियों से मिली जानकारी और परीक्षा प्रक्रिया में सामने आई गड़बड़ियों को देखते हुए मौजूदा परीक्षा को जारी रखना संभव नहीं था। एजेंसी ने साफ कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षा रद्द करना जरूरी हो गया था। छात्रों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। मई 2026 में किए गए पुराने रजिस्ट्रेशन, परीक्षा केंद्र विकल्प और उम्मीदवारों की सभी डिटेल्स मान्य रहेंगी। नए एडमिट कार्ड जारी होंगे और फिर दोबारा परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं लिया जाएगा। साथ ही पहले जमा की गई फीस वापस करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। अब आपको बता दें कि आखिर इस पूरे पेपर लीक मामले में अब तक क्या क्या सामने आया है। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी की जांच में पता चला था कि परीक्षा से करीब 15 दिनों से लेकर 1 महीने पहले तक एक कथित गेस पेपर छात्रों के बीच सर्कुलेट हो रहा था। यह लगभग 150 पेज का क्वेश्चन बैंक था, जिसमें करीब 410 सवाल मौजूद थे। आरोप है कि इसमें से करीब 120 सवाल हूबहू नीट परीक्षा के केमिस्ट्री सेक्शन में आए थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि परीक्षा के कुल 720 नंबर में से लगभग 600 नंबर के सवाल कुछ छात्रों तक परीक्षा से 2 दिन पहले ही पहुंच गए थे। जांच एजेंसियों को शक है कि यह पूरा नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था। राजस्थान के सीकर, जयपुर, झुंझुनू, देहरादून और केरल तक इसके तार जुड़े होने की बात सामने आई है। एसओजी ने जयपुर से मनीष नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसे इस कथित पेपर लीक नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जांच में यह भी सामने आया है कि पेपर छिनने से पहले ही सवाल बाहर पहुंच चुके थे। आरोप है कि इन सवालों को दूसरे सवालों के साथ मिलाकर एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया और छात्रों तक पहुंचाया गया। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि जांच इस बात पर फोकस कर रही है कि क्या इस गेस पेपर के जरिए कोई चीटिंग या संगठित आपराधिक गतिविधि हुई है। पुलिस अब सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप खंगाल रही है जहां यह गेस पेपर शेयर किया गया। कई छात्रों और संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कुछ छात्रों ने पैसे की लेन देन की बात स्वीकार की है। जांच एजेंसियां पूरे मामले की मनी ट्रेल भी निकाल रही हैं। वहीं देश के प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर की पड़ताल में भी यह दावा सामने आया है कि बायोलॉजी के 90 सवाल और केमिस्ट्री के 35 सवाल परीक्षा से पहले ही लीक हो चुके थे। जांच एजेंसियों का भी कहना है कि इस पूरे नेटवर्क में कई राज्यों के लोग शामिल हो सकते हैं और अब सीबीआई इस पूरे मामले की गहराई से जांच करेगी। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नीट परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी और इसे 2 सप्ताह तक छिपाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब नीट पेपर लीक हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें मिलीभगत है और राजनीतिक संरक्षण शामिल। उधर परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों और अभिभावकों में भारी मायूसी और नाराजगी साफ दिख रही। कई छात्रों का कहना है कि उन्होंने महीनों तक तैयारी की, दूसरे राज्यों में जाकर परीक्षा दी, लाखों रुपए खर्च किए और अब उन्हें फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। एक छात्र ने कहा कि अब जब परीक्षा रद्द हो गई है तो हम क्या कर सकते, लेकिन हमें फिर से ट्रैवल करना पड़ेगा और मानसिक दबाव फिर झेलना पड़ेगा। और यह पहला मौका नहीं है जब एनटीए सवालों के घेरे में। इससे पहले भी नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोप लगते रहे। 2024 में भी नीट पेपर लीक का मामला सामने आया था। बिहार और झारखंड में जांच हुई थी और कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। वहीं पुराने मामलों में गलत मार्किंग और ओएमआर सीट विवाद, फर्जी उम्मीदवार और तकनीकी गड़बड़ियां लगातार सामने आई हैं। फिलहाल पूरे देश की नजर अब सीबीआई जांच पर, इसके साथ ही रीनीट की नई तारीख पर भी टिकी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश के सबसे अहम परीक्षाओं में बार बार जो ये गड़बड़ियां हो रही हैं, ये कब रुकेंगी और क्या लाखों छात्रों का भरोसा फिर से वापस लौट पाए। फिलहाल आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें द हॉक न्यूज। धन्यवाद।